मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा। अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। ज्या गोष्टीची वाट बघत होतो भक्ती मार्गामध्ये कि भगवान आएगा, मुझे दर्शन देगा, मेरा भला करेगा, मुझे मुक्त करेगा, मुझे दुखों से छुड़ाकर सुख में लेकर जाएगा। ये रास्ता देख रहे थे हम भक्ति मार्ग में और उसके लिए सब कुछ किया। तो बाबा म्हणते हैं जिस दिन का रास्ता देख रहे थे वो दिन आ गए हैं। वो एक दिन एक सेकंड का रास्ता देख रहे थे कि भगवान आएगा, दर्शन देगा, वरदान मांगने के लिए कहेगा कुछ, ये सारी बातें। लेकिन अब आता आपण जो विचार केला नव्हता, ज्याची वाट बघितली नव्हती, त्याच्यापेक्षा पुढचं झालेलं आहे कि भगवान हमारा हो गया है, भगवान हमारे सामने है, भगवान हमारे साथ में है। इस राह देखी थी कि वो आ जाए, हमें दर्शन दे दे, लेकिन ये तो राह हमने कभी नहीं देखी थी। ये तो बुद्धि में था ही नहीं कि भगवान बैठकर हमें पढ़ाएगा। हमने संगम युग को पूरी रीति से भुला दिया था, कंप्लीट विसरून गेलो होतो आपण संगम युगाला, की संगम युग असतं आणि संगम युगामध्ये बाबा येतो, आपल्याला शिकवतो, समजवतो। ये तो ध्यान में नहीं थी बातें। ध्यान में इतना ही था कि भगवान आता है और हमारा कल्याण हो जाता है, और इसलिए हम भक्ति करते आए। भक्ति स्टार्ट की, फिर भक्ति के रूप बदलते गए, भक्ति के तरीके बदलते गए, पण भावना हीच होती की तो येईल आणि आपल्याला दुःखातून सोडवेल। ही प्रोसेस जी संगम युगामध्ये चालते ती माहितीच नव्हती आपल्याला। ही खूप मोठी गोष्ट झालेली आहे कि भगवान हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बोलता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें समझाता है, शक्ति देता है। तो ही त्याच्याही खूप पुढची गोष्ट झालेली की भगवान हमारे सम्मुख तो है, साथ में है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। आपण आत्मा 5000 वर्षापूर्वी बाबांना असेच भेटलो होतो शरीरासहित। शरीर नाही भेटत, आपण आत्माचं मिलन परमात्म्याशी होत असतं। शरीर तर आपण नाहीये, तर शरीर काहीच नाही। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान देने लिए, ज्ञान से सद्गति करने लिए आखिर आया है। आखिर आया है भक्ति के बाद हमें ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान से होती है सद्गति। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। और मेरा जो पार्ट है उस बारे में सारी दुनिया जानती नहीं, सारी दुनिया के सम्मुख हम हो नहीं सकते हैं, इतने सबके सामने बाबा आ नहीं सकता है, उतनी बुद्धि की क्वालिटी नहीं है सबकी। और हम बच्चों को भी बाबा म्हणता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। सगळ्यांना सारखा प्रकारचा निश्चय नाहीये। कोणाला 100% निश्चय, कोणाला 99%, कोणाला 90%, कोणाला 50%। हमें हमारे लिए पक्का करना है कि मेरा बाबा पर 100% निश्चय, 100% निश्चय पक्का करायचं है आपल्याला, कि उस निश्चय में 1% भी कोई कमी नहीं है। बाबा पर हमें पक्का निश्चय है और इसलिए हम बाबा के बने हैं। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं,
परंतु ऐसे भी नाही है. म्हणजे तुम्हाला वाटत असेल की जे बाबांचे बच्चे बनलेले सगळ्यांचा निश्चय पक्का है कि हाँ हम आत्मा है और हमारा बाबा फिर से आया है. ये ऐसा तुम्हें लगता है कि सबको ये पक्का होगा, जो जो सेंटर पे आते हैं, जो जो बाबा के बच्चे बने हैं, ऐसा लगता है हमें कि उनका पक्का निश्चय है, उनको समझ में आ गया है मैं आत्मा और मेरा बाबा फिर से आ गया है. बाबा म्हणतात असं नाहीये. येतात बाकीच्यांना बघतात जाताना, किंवा मग आपल्याला योग्य नाही दिसणार, आपल्याला बोलवलंय आपण जात नाहीये, अशा पद्धतीचे पण काही काही सेंटरवरती जाणारे बच्चे आहेत. आणि म्हणून बाबा म्हणतात तुम जैसे मानते हो कि ये सब, आणि म्हणून मग आपण जी अपेक्षा करतो कि ये बाबा का बच्चा है तो बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से बोलना चाहिए, असं आपल्याला वाटतं, आपण अपेक्षा ठेवतो. पण तो पूर्ण निश्चयच नाहीये मध्ये कि मैं बाबा का बच्चा हूं और फिर से बाबा आया है मुझे राजा बनाने के लिए, मुझे सतयुगी बादशाही देने के लिए. ज्यांचा निश्चय पक्का है सगळं बदलून जातं. यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है. बाबा और ये बाबा के ज्ञान की जो बातें हैं अंदर, बाबा म्हणता है ये घडी घडी भूल जाता है. कारण या अशा गोष्टीमध्ये आपण राहिलेलो नाहीये. 5000 वर्ष ती सवय नाही आपल्याला, आणि म्हणून आपल्याला त्याच्यासाठी पुरुषार्थ करावा लागतो, स्वतःला वारंवार आठवण करून द्यावी लागते. हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सम्मुख है, यह भूल जाते हैं. किती मोठी घटना झालेली आपल्या जीवनामध्ये, किती आनंदाची गोष्ट है कि हम बाबा के सामने हैं, बाबा हमारा बना है. लेकिन बाबा म्हणता इस बात को भूल जाते हैं. यह तो दुनिया भी जानती है, पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा आते हैं. जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती. जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती. सभी जीव आत्माएं हैं. परमपिता परमात्मा एक ही है. उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है. यह बाप बैठ समझाते हैं. तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं, वे भी सूक्ष्म जीवात्मा ठहरे. यह बड़ी समझने की बातें हैं. मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहां से सकते. यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो न सके. हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं. सतयुग आदि में देवी देवता थे. यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी, अभी पतित जीव आत्माएं हैं. पावन जीव आत्माएं भी थी. बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीवात्माएं थी. उन्हों को महान आत्मा कहेंगे. बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते. सब पतित जीव आत्माएं हैं. पतित जीवात्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी. वहां है पवित्र जीवात्माएं, तो क्या करेंगे. ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगे, नहीं, वहां बनाने की बात नहीं रहती. इस समय सभी पवित्र जीवात्माएं बनती है. वहां तो है ही सब पावन. इतना पावन बनाने वाला कौन. बाप बैठ समझाते हैं तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो. यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया. अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है. पाप जीवात्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है. वहां फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहां तो है ही सब पवित्र. कहते ही देवी देवता है. सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म जीवात्माएं है. संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र. तर आत्म्यांना पावन बनवण्यासाठी एक परमात्मा या धर्तीवरती येत असतो, तो परमात्मा आहे. तो जीव आत्मा नाहीये. जीव म्हणजे शरीर, शरीरासहित आपण आत्मा म्हणजे जीवात्मा. जीव म्हणजे शरीर. तो ऐसा परमात्मा का कोई शरीर नहीं है. तो जो जिसका कोई शरीर नहीं है वो आता है हम अशरीरी आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए. बाकी वो जो जीवात्माएं हैं, जे धर्मस्थापक आले ते जीवात्मा आहे.
ते कोणालाही पवित्र बनवण्यासाठी नाही येत. शिकवतात, रस्ता दाखवतात, मार्गदर्शन करतात, पण पाप धुवून सद्गती करायची, मोक्षामध्ये जायचं, हे त्यांचं कर्तव्य नाहीये. ते कर्तव्य परमपिता परमात्म्याचं. बाकी बाबा म्हणते ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीवात्मा, कारण त्यांना सूक्ष्म शरीर आहे. बाबांना सूक्ष्म शरीर पण नाहीये, लाईटचं शरीर पण नाही, हाडामासाचं शरीर पण नाही. तो वो निराकार शिव बाबा हम निराकार आत्माओं को पावन बनाता है. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अपवित्रता कधी येत नाही. और वो हमें पावन बनाता है. हम पावन देवी देवता बन जाते तो महान आत्माएं बन जाते. आज बाबा म्हणते या दुनियेमध्ये, या धर्तीवरती कोणी महान आत्मा नाही, कारण महान आत्मा म्हणजे शरीर पण पवित्र आणि आत्मा पण पवित्र. तर ही स्थिती कोणाची नाही. ती स्थिती केव्हा असणार आहे? आपली सत्युगामध्ये. सत्युगामध्ये आत्मा पण पवित्र, शरीर पण पवित्र. मग बाबा म्हणते तिथं जे महात्मा आहे, महात्मा त्यांना म्हणता येईल जे देवी देवता आहे, त्यांनी कोणालाही पवित्र बनवण्याची आवश्यकता नाहीये, कारण तिथं सगळे पवित्र है. वो पवित्र आत्माओं की दुनिया है, लेकिन उनको वहां पर महात्मा कहने की जरूरत नहीं है. वो कौन है? देवी देवता है, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण अहिंसक. तो ऐसे हम देवी देवता बनने वाले जब हम सच्चे अर्थों में महान आत्माएं हैं और हम सब इस दुनिया को बहुत अच्छी रीति से चलाते हैं पवित्रता के आधार पर. तो वैसा पवित्र बाबा हमें फिर से बनाने आया है. जैसे 5000 साल पहले बनाया था, वैसे अभी फिर से बना रहा है. और वो एक बाबा का ही ये कर्तव्य है जो पतितों को पावन बनाता है. और वो भी आत्मा को भी पावन बना देता है, शरीर को भी पावन बना देता है. तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो. दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है. जिन्हें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है. तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन. 3 लोक हुए ना, तुम अब दूरादेशी बन गए हो. आपल्याला आता हे तिन्ही लोकाविषयी माहिती आहे. मूल वतन परमधाम, आपली दुनिया, आपलं घर, तिथून मग सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णू शंकर, आणि स्थूल वतन ही पृथ्वी. आणि या पृथ्वीवरती स्वर्ग आणि नरक. त्यांनी खूप वेगवेगळं बनवलेले भक्ती मार्गामध्ये. कुठं काय, स्वर्ग कुठं दाखवलं, नरक कुठं दाखवलं, त्याच्यामध्ये काय वेगवेगळे प्रकार दाखवले. लेकिन बाबा ने बताया ये 3 ही दुनिया है, जो आत्माओं की दुनिया परमधाम तुम्हारा घर, फिर सूक्ष्म वतन जो संगम युग में ही रहता है सिर्फ, और ये धरती. और इसी धरती पर स्वर्ग, भारत भूमि पर, भारत के आसपास स्वर्ग है, और फिर यही स्वर्ग नरक बन जाता है यहां पर ही, इसी पृथ्वी पर. तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. कोई कमजोर होते जो रेस में पीछे रह जाते. यह तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है. आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी. तुम आत्माएं जानते हो हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है. तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है. बुद्धि जानते हम वास्तव में वहां के रहने वाले हैं. 1 सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे. हम असुल परमधाम के निवासी हैं. यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परमधाम जाएंगे फिर आएंगे. जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे. अब आत्माएं रेस सीख रही है. तुम सबको कहते हो मन मना भव. बुद्धि का योग अपने बाप और परमधाम से रखो, जहां तुम अशरीरी रहते हो. यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है. तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है. 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता. तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है. हम जा रहे हैं. बाप रोज यह रेस सिखलाते हैं. तुम्हारी रेस अविनाशी है. बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा. कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है. याद से ही विकर्म विनाश होंगे. याद नहीं करते तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं. प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है. नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है. बाप राजाई का इनाम देते हैं अगर उनकी मत पर चल दौडी लगाई तो. तर बाबा म्हणताय तुम्हाला आता बाबांच्या मतावरती चालून इतक्या चांगल्या प्रकारे बाबांची आठवण करून आपले पापकर्म भस्म करून घ्यायचे की तुम्ही राजा राणी बनायचे. प्रजा तो कोई भी बन जाएगा, प्रजा तो ऐसे ही बनने वाली है. लेकिन जो जितना बाबा को याद करेंगे,
जितना बाबा के पास जाते रहेंगे, आते रहेंगे, उतना उनके विकर्म विनाश ज्यादा होंगे और धारणाएं अच्छी होंगी. तर बाबा आपल्याला ही शरीयत शिकवतो कि इस छीछी दुनिया को भूल जाना है. इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है. इस छीछी दुनिया को भूल जाना है, परमधाम जाना है, बाबा के पास पहुंचना है, बाबा को याद करना है, घर में जाके बाबा के साथ में बैठ जाना है. यही हमारी रेस आहे. हीच आपली शर्यत आहे. ही शर्यत आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला या दुनियेमध्ये जी काही प्राप्ती ती विसरावी लागते. हमें कमाई करनी है अगले आने वाले 21 जन्मों के लिए. ही जी शर्यत आहे, ही शर्यत अशी आहे की आपल्याला याच्यामध्ये सोडावं लागतं, बुद्धीमधून काढून टाकावे लागते. ही दुनिया, या दुनियेमधली प्राप्ती, नाव, मान, शान हे सगळं काढून टाकावं लागतं. या शर्यतीमधून आपल्याला जन्मोजन्माची कमाई आहे. आणि इथं जे दुनियावाले धावताय, दुनियावाल्यांची शर्यत कशासाठी चाललेली आहे की मला हे पाहिजे, हे पाहिजे, ही प्राप्ती झाली पाहिजे, ती प्राप्ती झाली पाहिजे. त्यांना असं वाटतं की ये मिला तो फिर हमें प्राइज मिल गया, हमारा अच्छा हो गया. उनको ये है. आणि ते पण जे काही कमाई इथं करतात, जे काही प्राप्ती इथं होते ती पण सदा काळाची नाहीये, ते पण कंटिन्युअस नाहीये. आणि जी प्राप्ती होते त्याच्यामध्ये दुःख पण आहे. लेकिन जब हम इस शर्यत या शर्यतीमध्ये धावतोय आपण, बाबा के पास, परमधाम में, बुद्धि जाती हमारी स्वर्ग में, ये जो शर्यत है हमारी, इससे हमारी 21 जन्मों की प्राप्ति हो रही है. बहुत बड़ी प्राप्ति. और वहां पर कोई फिर हमें कुछ किसी प्रकार की मेहनत नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है. 21 जन्म, 2500 साल, 5000 साल की दुनिया है, उसमें 2500 साल हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा. किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, किसी प्रकार की मेहनत नहीं. और उसके लिए किस तरफ भागना सिखाता है बाबा? परमधाम जाना है, परमधाम से आना है, बाबा के पास जाना है, नीचे आना है, स्वर्ग में पहुंचना है, अपने रूप स्वरूप को देखना है, अपने स्वरूप को याद करना है और उसी मस्ती में, उसी आनंद में रहते हुए अपने सारे कर्म कर्तव्य करने. तो बाबा म्हणते तुम्हें जाना है, मैं लेने आया हूं, लेकिन तुम्हें वापिस आना है. असं नाही की आपल्याला तर मरायचंय, आपल्याला तर जायचंय, काय ठेवलेलं आहे या दुनियेमध्ये, असे नाही. हमें जाना है लेकिन वापिस आना है. हम जा किस लिए रहे, हमें वापिस आना है. हमें परमधाम इसलिए जाना है क्योंकि हमें वापिस आना है. इस पार्ट में परमधाम में तो अपना घर है, तिथं विश्रांती घ्यायची, थोड्या वेळाने खाली यायचंय. तो जा रहे हैं, इसमें दुख की बात ही नहीं है. बाबा लेने आया है, आता सगळ्यांना मरायचंय, मृत्यू होणार आहे आता सगळ्यांचा, कोणी राहणार नाही, ही भावना नहीं. ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका पार्ट है, इसका सफर चल रहा है, प्रवास चालू आहे आत्म्याचा. आणि या प्रवासामध्ये आता अंतिम टप्पा आलेला आहे. आपल्याला आपल्या घरी जायचंय, आराम करायचंय आणि खाली यायचंय. फक्त बाबा एवढं सांगतो की घरी जाण्याच्या आधी तुम्ही माझी जितकी आठवण कराल, या शर्यतीमध्ये जितके पुढे राहाल, तितके तुमचे पापकर्म भस्म होतील, धारणा होतील आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारे तयार व्हाल देवी देवता बनून राहण्यासाठी, या विश्वावरती राज्य करण्यासाठी. इतकी सुंदर ही प्रोसेस बाबांनी सांगितलेली, काहीही अवघड नाहीये आणि इतकं सोपं आहे, इतकं सोपं आहे. म्हणून मग हे जे त्यांनी वेगवेगळं करून ठेवलेले, शास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून ठेवलेल्या आहेत, ते साधू संत काहीतरी वेगळं सांगतात. इतकं सोपं बाबांनी हे सांगितलेलं. आणि आपण सांगितलं जरी कोणाला की अशा प्रकारची ही प्रोसेस आहे, त्यांना असं वाटतं इतकं असं कुठं असतं का, इतकं सहज कुठं होईल का. लेकिन तेच तर अवघड आहे. हे जे बाबा शिकवतो ते करणं आपल्यासाठी सोपं आहे, कारण बाबा आपल्याला ताकद देतो, आपलं कनेक्शन बाबांशी आहे. आणि म्हणून आपल्याला या ज्ञानमार्गामध्ये चालणं, बाबांच्या म्हणण्यानुसार चालणं सोपं आहे. काही संस्कार असतात त्याला परिवर्तन करण्यासाठी वेळ लागतो, पण आपण एका झटक्यामध्ये पण परिवर्तन होऊ शकतो ठरवलं तर. लेकिन ये चांस दुनिया वालों को नहीं है, क्योंकि वो बाबा के बने नहीं है. आणि म्हणून त्यांना असं वाटतं की असं नाही होणार, असं होऊ शकत नाही. तो इतना जब वो करके देखते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, जब करके देखते तब उन्हें महसूस होता है की हे काही सोपं नाहीये. हे दिसायला सोपी गोष्ट आहे पण सोपं नाहीये. त्याच्यासाठी मेहनत आहे मन बुद्धीची, आणि मन बुद्धीची मेहनत घेण्याची कोणाची तयारी राहिलेली नाही आता. आणि त्यामुळे मग काही नवीन नवीन येतात आणि काही ज्ञानमार्गामधून सोडून निघून जातात, कारण त्यांना माहिती हे नाही करू शकत आपण. पहिले भले वाटलं की खूप सोपं आहे, लेकिन ये मन बुद्धि की मेहनत की आदत नहीं है. और भक्ति मार्ग में मन बुद्धि की मेहनत करनी नहीं थी, इसलिए वो सब बनाया.
पूजा पाठ, व्रत, उपवास, होम हवन, वो सब इसीलिए बनाया कि मन बुद्धि की मेहनत करनी नहीं चाहते थे या होती नहीं थी, इसलिए वो सब बाहर के रूप बना दिए थे. इसलिए यहां आने के बाद तो मन बुद्धी की मेहनत आहे. सगळ्यात सोपं आहे ते जेव्हा आपण बाबांशी कनेक्शन जोडतो. पण त्यांच्यासाठी जेव्हा बाबांवरती निश्चय नाहीये त्यांच्यासाठी ते अवघड असतं. तो हमें इस रेस में बहुत अच्छी रीति से दौड़ना है और राजाई का इनाम लेना है. प्रजापद नाही पाना है, ते तर तसेच बनून जाणार आहे. ज्यांनी 7 दिवसाचे कोर्स केलेले ते प्रजेमध्ये येऊन जाणार आहे. हमें राजाई पद का इनाम लेना है बाबा से, और इसलिए इसका आनंद लेना है. भगवान के पास जाना, भगवान के पास से रिटर्न आना, शक्तियां भर के लाना अपने अंदर, किती सुंदर आणि किती मजेशीर प्रोसिजर आहे. बाबांकडे जाऊन यायचं, तेवढी शक्ती खेचून यायची, शांति घेऊन यायची तिथून. हम कहां कहां ढूंढ रहे थे, क्या क्या प्राप्त करना चाह रहे थे, हम कहां कहां से करना चाह रहे थे, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला कहीं से भी. हे स्वीकारून आपण आता बाबा द्यायला बसलेला आहे. त्याच्याकडेच तर खरी शांती आहे, त्याच्याकडेच तर खरं सुख आहे, त्याच्याकडेच तर खरा आनंद आहे. आणि हे फक्त मन बुद्धीचा विषय आहे. बाबांकडे जायचं, टच करायचं आणि आपल्यामध्ये शांती भरून घ्यायची, सुख भरून घ्यायचं, आनंद भरून घ्यायचा. आणि हे इतकं सुंदर कार्य बाबांनी आपल्याला दिलेलं आहे. मेरे से लो और दुनिया को देते चलो. म्हणजे आपण भीक मागत होतो इकडे तिकडे जाऊन, हे करून ते करून, आणि आता बाबांनी इतका मोठा अधिकार दिलेला आहे, तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढी शांती माझ्याकडून घ्या, तुम्हाला तर कामात येईलच, पण तुम्ही सगळ्यांसाठी देवता बनून जा. हे सगळ्यांना द्या, तुम्ही सगळ्यांना तुम्ही इथं घ्यायचंय आणि इथून आपला फोकस बाहेर जाऊ द्यायचंय. किती आनंदाची गोष्ट आहे, किती आनंदाची प्रोसिजर आहे. जेव्हा देतो आपण तेव्हा किती चांगलं वाटतं. जेव्हा आपण शांतीचे व्हायब्रेशन कोणाला देतो, इतका आनंद होतो मनामधून. हम शांति दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, और जब हमारे अंदर हमने धारण कर लिया है तो वो देने में मजा कुछ और ही होता है. तर हे खूप सुंदर असं आपलं जीवन आहे. या जीवनाचा आपल्याला आनंद घ्यायचा आहे चांगल्या प्रकारे आणि आपलं भाग्य बनवून घ्यायचंय. अब बेंगलोर, मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए. हमारी भाषा तो हिंदी है. भाव म्हणते मी काही मद्रासी बंगाली भाषेमध्ये नाही समजवणार, माझी भाषा तर हिंदी आहे. कारण हिंदी ही एक भाषा कोणती तरी निवडावी लागेल, आणि हे हिंदीमध्ये बऱ्याचशा आपली मराठी थोडी त्या टाईपची येऊन जाते, मारवाडी त्या टाईपची येऊन जाते, परदेशी त्या टाईपची येऊन जाते. ते हिंदी जी भाषा आहे ती सर्वसमावेशक अशा प्रकारची भाषा आहे. ती मद्रासी, ते कन्नडी, त्याच्या भाषा त्या आपण ऐकल्यानंतर आपल्याला ते वेगळंच वाटतं. तो बाबा जी सगळ्यांना जवळपास समजेल बऱ्यापैकी अशा भाषेमध्येच बोलेल. एक भाषा जर निवडायची आहे तर बाबांनी निवडलेली हिंदी भाषा. तो बाबा म्हणता है फिर जो वो जिनको नहीं समझ में आती है हिंदी, तो उनको उनकी भाषा में समझाना चाहिए. कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं. बाबा म्हणता है वो बोलेंगे कि भगवान हमारा भगवान है, हमारी भाषा क्यों नहीं जानता. तो बाबा म्हणता है नोंद ही नहीं है ड्रामा में, मैं हिंदी में ही बात करूंगा. कोणाकोणाला कोणत्या कोणत्या भाषेमध्ये समजवणार बाबा जर तसे ठरवलं तर. ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता. मग कधी मुरली हिंदीत चालली, कधी तामिळमध्ये चालली, कधी कन्नडमध्ये चालली, असं झालं असतं. ते सगळं गोंधळच झालं असतं. समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हैं, समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हो, तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या. बाबा म्हणताय सब सामने बैठे हैं, सभा आहे. आता बाबा मिलने, बाबा मिलनला कधी कर्नाटकचे असतात, कधी बेंगलोरचे असतात, कधी महाराष्ट्राचे असतात, कधी पंजाबी असतात. तर बाबा म्हणतात मग आता सगळ्यांना वेगवेगळ्या भाषेमध्ये बोलायचं का, मुरली सगळ्यांसाठी वेगवेगळ्या भाषेमध्ये चालवायची का. आता विज्ञानाने ते पण आणून दिलेलं आहे. बाबा हिंदी में बोलता है आणि ते ट्रान्सलेशन होऊन त्यांना कानामध्ये त्यांच्या भाषेमध्ये ऐकता येतं. तो यह तो हो नहीं सकता, एक दो को भी कहां तक सुनाएंगे, घमासान हो जाए. तर बाबा म्हणतात एक दो वेगवेगळ्या भाषेमध्ये वेगवेगळ्या लोकांना समजून सांगू तर ते सगळं वेगळंच होऊन जाईल कार्यक्रम. तो समझाना चाहिए. बाबा ने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समजाते. बाबा म्हणतात ते जे म्हणतात की आमच्या भाषेमध्ये का बरं बाबा बोलत नाही, तर त्यांना समजवा बाबांची भाषाच हिंदी आहे. बाबांनी ती ठरवलेली, ड्राम्यामध्ये ती फिक्स आहे. कल्प पहले इसी भाषा में समझाया था, ड्रामा रिपीट, उसी हिसाब से बाबा फिर से हिंदी में समझा रहा है. संस्कृत सुद्धा नाहीये जी बनवली यांनी भक्ती मार्गवाल्यांनी, ती भाषा सुद्धा नाहीये बाबांची. भाषाही कितनी हो गई है, सब मिक्सचर आहे. त्याच्यामध्ये पण भाषा वेगवेगळ्या कितीतरी भाषा झालेल्या आणि त्याच्यामध्ये पण
मिक्सिंग किती झालेली, कोणते शब्द कशातले कशामध्ये आलेले. जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है. इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझकर और समजाए. मग बाबांनी ही परवानगी दिलेली आहे की जे असं नाही की तुम्ही हिंदीमध्ये समजून सांगायला पाहिजे. ज्यांची जी भाषा आहे, ज्यांना जी सोपी वाटेल, ज्यांना जे समजेल त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये तुम्ही ही मुरली समजून सांगू शकता. यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ, वह सब है जड़ तीर्थ. जो तीर्थ है हमारा परमधाम है, इसमें इस धरती पर आबू है, वो सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ है. आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है. तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए. यह है कल्प वृक्ष. शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे. हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं. बाप कहते मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ. जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे. जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तब ही बाप आते हैं. महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए. यह है ही आयरन एजेड. परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है. पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ. तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो. श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है. यह भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है. हम धारणा किस लिए कर रहे हैं? अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए. जो बाबा कहते हैं वो हमें अपने जीवन में क्यों करना है? अपने लिए करना है. अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए हम करते, किसी पर एहसान नहीं करते. हम अपने लिए कर रहे हैं. हम अपना भाग्य बना रहे हैं. वो भाग्य हमारे साथ में आने वाला है और 21 जन्म साथ में चलेगा. और आगे भी बाबांनी सांगितलेलं आहे की पुढे पण तुमचं असं नाही की लगे द्वापर सुरू झालं आणि दुःख सुरू झालं. द्वापर पण चांगला जाणार आहे आपला. कलियुगामध्ये पण हे शेवटचे 2-4 जन्म आपले जास्त हिशोबाचे, बाकी सगळं चांगलं राहणार आहे. म्हणजे जवळपास 80 जन्म जे आहेत ते आपले चांगलेच असणार आहे. किस आधार से? यहाँ पर बाबा जो कहते उस अनुसार चलने से. तो बाबा के कहने पर चलना है, बाबा पर पूरा निश्चय बुद्धि होकर के. वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव. लौकिक संबंधों में रहते हत के संबंध को न देख, आत्मा को देखो. आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा. यह आत्मा बिचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है. मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी. अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है. जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते. आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए. तर बाबा म्हणतात तुम्ही जे अज्ञानी मनुष्य, कलियुगी मनुष्य जसं वागतो, बोलतो, जसं करतो, जसे संबंध ठेवतो तसं तुम्ही नाही करू शकत. तुमचा प्रभाव त्यांच्यावरती पडला पाहिजे, त्यांचा प्रभाव तुमच्यावरती नाही पडला पाहिजे. कलियुगी व्हायब्रेशनचा प्रभाव तुमच्यावरती नाही पडला पाहिजे. आणि त्यासाठी काय करा? लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को न देख, आत्मा को देखो. त्यांना आत्मा रूपामध्ये बघायचं. आत्मिक वृत्ती, आत्मिक दृष्टी, आत्मिक भावना हे सगळं परिवर्तन झालं पाहिजे. शरीर न बघता, त्यांचा धर्म, जात, वय हे न बघता, त्यांची पद पोझिशन न बघता त्यांना आत्मा बघायचं. हे आत्मा है, बाबा का बच्चा है. ते सगळं परिवर्तन होऊन जाईल. एक तर त्यांचा पार्ट बघून खुशी होईल, किंवा मग ते बाबांचे बनत नाहीये, किंवा मग दुसरं काही वेगळ्या जीवनामध्ये, आपल्याला त्यांच्यावरती रहम येईल, रहम भाव नाही. तो ये आत्मा देखने से ये फायदे हैं. हम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, हम अपना प्रभाव उनके ऊपर छोड़ेंगे और दूसरा उनका कल्याण करने के लिए ये जरूरी है. स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है. तो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है. विश्व कल्याणकारी बनने का पार्ट हमें मिला हुआ है. सगळ्या जगाचं कल्याण करायचंय आणि सगळ्या जगाचं कल्याण करण्याची ताकद आपल्यामध्ये असताना आपण स्वतःमध्ये तर सहज परिवर्तन करून घेऊ शकतो. खूप छोटेसे आपण या पूर्ण जगामध्ये. आणि बाबा आपल्याला काय समजतो? हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है. हम है ही विश्व कल्याणकारी, इसलिए तो कहता है वो हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है. जब जागो तब सवेरा.
जागृती आली आणि आपण विश्व कल्याणकारी बनून जाऊ. ती भावना येऊन जाईल कि मुझे सारे विश्व का कल्याण करने का अधिकार और जिम्मेदारी बाबा ने दी है. तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो उसके लिए मुझे अपने कर्म श्रेष्ठ बनाने. अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना. वो विश्व पिता है, हमारे श्रेष्ठ कर्म है. तो हम जैसा कर्म करेंगे, जसं दुनियेमध्ये कोणी मुलगा खूप यशस्वी झाला, कुठे पदावरती आहे, कुठे चांगलं काम करतोय, चांगलं वागतोय, तर म्हणतात की कोणाचा मुलगा आहे. शेवटी तेच येतं, तोच विषय येतो की मुलगा कोणाचा आहे. तो ऐसे ही हम जो भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा वचन बोलेंगे, अच्छा कर्म रहेगा हमारा, तो हमें भी देखने वाले क्या कहेंगे, किनके हैं, किनके पास जाते हैं, किनके बने हैं, ये कहते हैं भगवान के हम बच्चे हैं. तो फिर ये भगवान का नाम ऑटोमेटिक ही सामने आएगा कि ये भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे. तो शिव बाबा का नाम बाला कैसे होगा, हमारे श्रेष्ठ कर्म से. और बाबा का नाम बाला होगा हमारे श्रेष्ठ कर्म से. यही विश्व कल्याणकारी बनना है. त्यांना रस्ता मिळेल आपल्या कल्याणाचा. उद्याची मुरली आहे. मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो, शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ. प्रश्न है, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राकदिल बनना है? उत्तर, जैसे बाबा फ्राकदिल बन तुम बच्चों को से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राकदिल बनना है. जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो. 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य. सपूत बन सदगुरु का शो करो. कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो. गीत, बचपन के दिन भुला न देना. शरीराने जन्म झाला एक, तो एक जन्म आपला, पण आता बाबांनी ज्ञानाच्या आधाराने नवा जन्म दिलेला आहे संगम युगामध्ये. तो ये जो जन्म है हमारा, ये श्रेष्ठ, दिव्य और महान जन्म है. इस जन्म में आने से बाबा की गोदी में, भगवान की गोदी में, जो विश्व पिता है, जो सर्वशक्तिवान है, उसकी गोदी में हम आ जाते हैं. ये जन्म साधारण जन्म नहीं है. इस जन्म में हम ईश्वरीय परिवार के बनते हैं. ये जन्म श्रेष्ठ जन्म है. और उसमें भी जो बचपना है, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, वो बचपना, वो जन्म का समय हमें कभी भी नहीं भूलना है. बाबा का छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा बच्चा बनकर रहना है. शिव बाबा है बहुरूपी. वह बहुत खेल पाल करते हैं. स्व मनोरंजन होते हैं ना. जब सगाई होती है तो बहुत मनोरंजन करते हैं. और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं. यह रस्म भी यहाँ की है. तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा बेगर बनना है. कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा. देह सहित कुछ भी न रहे. शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो. तो देखो, बाबा बच्चों को बहलाते हैं. यह भी बाबा के अनेक राज है. तर बाबा म्हणताय की बाबा आपल्याला ज्ञानामधून मनोरंजन करत असतो. वेगवेगळ्या प्रकारे, वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉइंट्स असतात. या बाबांच्या ज्या मुरल्या आहे, हे सगळं आपल्याला तर जे ज्ञान मिळालं 7 दिवसाच्या कोर्समध्ये, ते ज्ञान मिळालं. मैं कौन, बाबा कौन, दुनिया का राज क्या, सब कुछ मिल गया हमें 7 दिन के कोर्स में. लेकिन उस पर चलने के लिए, उस पर टिकने के लिए बाबा हमें अलग अलग तरीके से समझाते हैं. आत्मा का मनोरंजन करते हैं और आत्मा फिर तैयार हो जाती है, उमंग उत्साह कायम रहता है और फिर हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं. तो इस तरीके से बाबा अलग अलग पॉइंट से सत्य बताकर, बहुत मनोरंजक रीति से सत्य बताकर हमें रोज मुरली के द्वारा बहलाते हैं. तो बाबा म्हणते ये बहलाना है. और फिर तुम्हें क्या बनना है, जसं लग्नाच्या आधी ते बाबा म्हणते वो तेल लगाते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, वैसे. और फिर वो शादी हो जाती है, फिर संसार बदल जाता है. तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा म्हणता तुम्हें पूरा बेगर बनना है, मेरा कुछ भी नहीं. जसं ते जुने कपडे घालतात तर काहीच नाही राहिलेले जसं. तो ऐसे हमें भी ये समझना है कि मेरा कुछ भी नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है. अब ये बाबा की अमानत है. मन बुद्धि बाबा की अमानत है.
मेरा सब कुछ, जो पद, पोजीशन, प्रॉपर्टी, जो कुछ जमीन, बंगला, गाड़ी, कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है. तो ऐसा बाबा म्हणतात पुरा बेगर बन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं, जसं फकीर बनून जाओ, काहीच राहिलेलं नाहीये, असं बना. तो क्या हो जाएगा परिणाम उसका? विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे, विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे. बुद्धि में क्या रहेगा? मेरा तो क्या है? स्वर्ग की बादशाही मेरी है, यहाँ का कुछ नहीं है मेरा, लेकिन मेरी क्या होने वाली है? स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग मेरा होने वाला है. तो वहां पर बुद्धि रहेगी तो हम वहां पहुंच जाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे. देखो मीरा का कितना गायन है, लोकलाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण, कितना नाम निकला है. उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी. श्री कृष्ण पुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा. मीराने पवित्र का राहिली? मीरा श्रीकृष्णावर प्रेम होतं, तिला तर अमृत पण नाही मिळालं. आपल्याला तर हे ज्ञान अमृत मिळतंय रोज, आणि बाबा व्हायब्रेशनच्या रूपाने देतोय, बाबांची किरण आपल्यापर्यंत येत आहे. उसको मीरा को तो सिर्फ श्रीकृष्ण से प्रीत हो गई थी और इसलिए उसने पवित्र रहने का निश्चय किया. पवित्र राहिली, ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन केलं, 5ही विकारांचा त्याग केला. कशासाठी? श्रीकृष्णाशी प्रीत होती. तो श्रीकृष्ण के पास तो नहीं पहुंची, वो भक्तों में श्रेष्ठ बन गई, लेकिन उसने वो त्याग करके दिखाया. प्राप्ति कुछ नहीं, फिर भी त्याग करके दिखाया. हमें तो कितनी बड़ी प्राप्ति सामने है, तो हमें तो सब कुछ जो बाबा कहता है उस त्याग में मजा है. यह तो भक्त मीरा थी, तुम सच्ची ज्ञान मीराए बनती हो. तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए. तो मीरा ने उस जन्म में कुछ नहीं पाया, लेकिन बाबा बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो ज्ञान ले रही होगी. अभी उस जन्म में तो कुछ नहीं पाया, लेकिन वो अभी मीरा बनी होंगी, ज्ञान मीरा बनी होगी. और हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान मीराए हैं. और क्यों आए हैं? महारानी बनने के लिए, महाराजा बनने के लिए. ज्ञान दे रहा है बाबा, पवित्रता की ताकत दे रहा है, शक्ति भर रहा है, गुण भर रहा है, सजा रहा है, तो हम महाराजा महारानी बनने वाले हैं. अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी और ही प्रजा में भी कम पद पाएगी. ये भगवान का प्यार भरा श्राप है. अगर हाथ छोड़ दिया, अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं महारानी बनेगी. श्राप क्यों है? क्योंकि हमारे कर्म वैसे बन जाएंगे, हमारा बाबा से कनेक्शन नहीं रहेगा, तो पाप से मुक्त नहीं होंगे, ये सजाएं खानी पड़ेगी. और सजाएं खाने वाले महाराजा थोड़ी बनेंगे, महारानी थोड़ी बनेगी. म्हणून बाबा क्लियर सत्य सांगता है कि प्रजा में भी कम पद पाएंगे फिर जिन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया. वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद. बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो. जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाए, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना. तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं. देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है. यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती. शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है. सुखधाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता. यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी है. सुखधाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते. शांति की दुनिया अलग है जिसको निर्वाण धाम कहते हैं. बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है. शांति की दुनिया निर्वाण धाम है, परम धाम है. सुख की दुनिया सतयुग है, जहाँ कोई भी दुखी नहीं, जानवर भी दुखी नहीं है. तो वो क्या कहते हैं? बाबा म्हणतात बुद्ध पार निर्वाण गया. कोणीही म्हणतं पार निर्वाण गया, मोक्ष प्राप्त झाला कोणत्याही धर्मामध्ये. तो बाबा म्हणतात परंतु गया कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं गया है, कोई भी आया नहीं है मेरे पास. अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया? काय भलं झालं? कोणाची सद्गती झाली? कोणाचं कल्याण झालं? बाबा म्हणतात कोई गया भी मोक्ष में, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? क्या हालत हो गई है दुनिया की? सब दुखी ही दुखी है, सब लड़ रहे हैं. बर्मा, सिलोन बौद्धियों की है,
ब्रह्मदेश म्यानमार, ब्रह्मदेश म्हणजे म्यानमार, श्रीलंका, तिथं बौद्ध धर्माचे लोक आहे सगळे. वह भी कहते हिंदू निकल जाए. ते काय म्हणतात, इथं हिंदू नाही राहिले पाहिजे, इथून निघून जा, हिंदूंना तिथं राहू देत नाही, सहन नहीं कर सकते. तो अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं. बाबा म्हणता है मैं भी, अब इतने धर्म तुमने बना लिए हैं, मनुष्यों ने इतने धर्म बना लिए, ओरिजिनल तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो मुझे भी नहीं सहन होता है, ये इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी, इतने झगड़े, इतने मारामारी धर्म के कारण. तो फिर बाबा म्हणता है सबको एकदम निकाल देते हैं, सगळे धर्म कैंसिल, फिर सिर्फ एक ही धर्म रहेगा यहाँ पर जिसमें सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है. सत्युग में सिर्फ एक धर्म रहता. यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है. सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे. दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते. ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती. तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है. देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं. कहा अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा. बाबा म्हणतात इथं पवित्रता राहिलेली नाहीये, सगळी खराबी आलेली, सगळ्या प्रकारची खराबी आलेली, म्हणून खूप काही प्रॉब्लेम येणार आहे. कहा अनाज सब्जी नहीं मिलेगा, बघतो आपण कधी कधी खूप प्रॉब्लेम होऊन जातो आणि पुढे चालून होणार आहे. तो अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा. तो दूध नहीं मिलेगा म्हणजे ओरिजिनल दूध तर राहिलेलंच नाही. आता 1% गाई याच्या ओरिजिनल आहे आणि त्याच्यामध्ये पण त्यांचं खाणं पण केमिकलचं आहे, खाणं पण शुद्ध राहिलेलं नाही. तर तशा प्रकारचं शुद्ध दूध तर आज नाहीच आहे जे पहिले होतं. म्हणून बाबा म्हणतात दूध भी नाही मिलेगा. आता ते पिणं सुद्धा जर चांगलं गावरान गाईचं भेटलं तरच प्यायचंय, बाकी दूध प्यायला पण नाही पाहिजे, हे आपण लक्षात घ्यायचं. त्याच्यामुळे खूप मोठे नुकसान आहे. तो वो दूध ही नहीं है. जहां तहां खिटपिट है, यह सब हंगामा होकर शांती हो. सगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे. बाबा म्हणताय खाण्याचे प्रॉब्लेम, पिण्याचे प्रॉब्लेम, हवेचे प्रॉब्लेम, प्रदूषण, लोकांचे प्रॉब्लेम, वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना आपण बघतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे लोकांची कशी मानसिकता झालेली ते बघतो आपण, वातावरणाचे प्रॉब्लेम, सगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे. पण बाबा म्हणताय ये प्रॉब्लेम जो है ये होंगे, ये सब हंगामा होगा, लेकिन फिर शांती होने वाली है. आनंदाची गोष्ट ही आहे की हे अति होत आहे म्हणून तर याचा अंत होणार आहे आणि हे अंत झाल्यानंतर आपल्यासाठी सुख शांती सगळं वाट बघत आहे. हे नींद को जीतने, देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो. बाबांची इच्छा काय, म्हणून बाबा वेगवेगळ्या प्रकारे वॉर्निंग देतो, आदेश देतो, कधी कधी कडक बोलतो. त्याच्या मागचं कारण आहे, देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, मैं तुम्हारे पास आया हूं. बाबा म्हणते मैं तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मुझे बहुत प्यार है तुमसे, तो बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो अभी पूरा सौभाग्य लो. 5000 वर्ष आपली भेट नहीं है. बाबा म्हणता है 5000 साल के बाद तुम्हारे अंत के जन्म में हम अब मिले हैं, तो अब पूरा सौभाग्य ले लो, फिर 5000 साल काम आएगा तुम्हें. सौभाग्यदाता, सौभाग्य विधाता एक बाबा ही है और वो मिला है, हम उसके बच्चे बने हैं. तो बाबा म्हणता है अब मेरी इच्छा है कि तुम पूरा सौभाग्य लो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम पूरा सौभाग्य प्राप्त कर लो. हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो. रात दिन जितना योग में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे. जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी. बाकी सेवा तो बहुत है. बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं. तो बाबा म्हणता है कि ज्ञान का सिमरन करो, योग में रहो, विकर्म विनाश होंगे. और सेवा तो बहुत है, तन मन धन की अलग अलग प्रकार की सेवा है. हम वाइब्रेशन दे सकते, कुछ काम नहीं वाइब्रेशन दे सकते, मनसा सेवा कर सकते हैं. तो बाबा म्हणता है कि अगर पूछते क्या सेवा करूं, तो बाबा म्हणता है कुछ मत करो, बैठे रहो, आराम करो. पूछते हैं सेवा है सामने, कुछ भी सेवा हम कर सकते हैं, सब सेवा ही सेवा आहे. कुठेही काही बघितलं आपण सेवा आहे, तिथं व्हायब्रेशन द्यायचे. कोणी काही खूप दुःखामध्ये त्यांना 4 गोष्टी चांगल्या ज्ञानाच्या सांगायच्या. तो इसमें पूछने की दरकार नहीं. बाबा ने लोकलाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या, अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ
हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा म्हणता है लो क्लास कुल का कुछ ख्याल मत करो, सेवा करो, जो भी सेवा कर सकते हो वो करो। से ब्रह्मा बाबा ने की, क्योंकि परिणाम क्या है, फायदा क्या होने वाला है, बादशाही मिलने वाली है। तो सेवा करायला काय लाजायचं। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे है तो अलौकिक सेवा में सफल करने हैं, बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। बाबा म्हणतात आताच देही अभिमानी बनायचंय, आत्मा बनून माझ्याकडे तुम्हाला यायचंय, हे शरीर सोडून यायचंय, चांगलं तयार होऊन यायचंय, फ्रेश होऊन यायचंय, स्वतःला स्वच्छ बनवून यायचंय। मग नंतर तुम्हाला हे कोणी सांगणार नाही की देही अभिमानी बनायचंय, ती स्थिती नाही। हमें देही अभिमानी यहाँ बनना है, आत्मिक स्थिति में यहाँ रहना है। और उसके लिए बाबा म्हणतात ये मन मना भव का कवच ये पहन कर रखो, तो माया से भी विदाई हो जाएगी। मन मना भवचं कवच कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने आप को आत्मा समझ एक शिव बाबा को याद करना है। ही जेव्हा स्थिती आहे तेव्हा बाबा म्हणते माया हार जाएगी। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए, ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लिए लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे उन्हों को फॉलो करना चाहिए, बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करे कैसे करे यह कंप्लेंट नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। तो सबसे सच्चा साथी, सबसे सच्चा सहारा है हमारा बाबा शिव बाबा। उसके साथ में हमें रहना है तो सभी प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा। सब कुछ मिल गया है, संतुष्टता येईल जीवनामध्ये, क्योंकि इस दुनिया वाले कोई दे ही नहीं सकते, कुछ दे ही नहीं सकते। जो आत्मा को चाहिए वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। वरवरचं कोणी काही देऊ शकेल, त्याच्यामध्ये पण प्रॉब्लेम येतात कितीतरी, पर आत्मा को जो चाहिए, सच्चा सहारा जो है वो शिव बाबा है। तो उनके साथ में जब हम रहेंगे तो सदा मालामाल रहेंगे, सदा सर्वशक्ति से संपन्न रहेंगे। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। जसं डोळ्यांनी आपण बघू शकतो दुनियेला नूर आहे, डोळ्यांमध्ये एक तेज असतं, तर तसं बाबा म्हणताय कि तुम्हारे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई होनी चाहिए। कंटिन्यू शिव बाबा बुद्धीमध्ये पाहिजे, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने। अच्छा, ओम शांती। आता आपण भोगच्या वेळेला जे 13 दिवस जो ब्रह्माबाबांना भोग लावला होता त्याचे संदेश बघितले। आता 21 जानेवारीला बाबांचं शरीर सोडल्यानंतर अंतिम संस्कार व्हायचा बाकी होता अजून, त्यावेळेला 21 जानेवारीला अमृत वेलेचा संदेश।
अटल और अखंड, यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे आए हुए हैं, आप सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो, पुढे काय होणार होतं कोणालाही माहिती नाही। तर दादी गेल्या बाबांकडे, बाबांना सांगितलं की सभी बच्चे आए हुए हैं, तर काय करायचं, भेटावं लागेल। मग ब्रह्मा बाबा ने सांगितलं मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, शिव बाबा जो कराएगा वो मैं करूंगा। तर तिथपर्यंत ड्राम्यामध्ये काय होणार आहे पुढे कोणालाही माहिती नव्हतं। बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो, तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था भावी टाले नहीं टले। तो ब्रह्मा बाबा सोडून गेला, वो तो भावी थी, वो तो ड्रामा था, वो बाबा ने दिखाया। तो हमने बाबा को कहा अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। ठीक है, ड्रामा है, पण आता बच्चांना तर भेटायचंय, सब बच्चे आए हुए हैं, सबसे मिलना चाहते हैं। तो बाप दादा ने कहा जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। शिव बाबा काय म्हणतात, ब्रह्मा बाबा म्हटले की मैं बाबा जो कहेंगे मैं करूंगा। मग शिव बाबांची क्या इच्छा होती कि बच्चों से मिलना है, बच्चों से मिलेंगे सब, लेकिन ब्रह्मा की क्या इच्छा है, बाबा म्हणतात मैं भी मेरा मुरब्बी बच्चा है, उसकी राय के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। म्हणून आता ती लेवल आपण लक्षात घ्यायची, ती दोन्ही सेम झाले, ब्रह्मा बाबा आणि शिव बाबा। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रोहरयान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसे लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। मग पुढे तत्पश्चात बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और बोले। त्याच वेळेला अमृत वेळेला प्रवेश झाला बाबांचा। त्याच वेळेला असं झालं वरती, आणि नंतर बाबा बाप दादा दादींच्या शरीरामध्ये आले। मग संदेश बाबा काय बोलले बच्चांशी, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। पहिलं महावाक्य दादींच्या शरीरामध्ये येऊन कि आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। असं नाही की मी गेलोय, ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा है, दोनों भी है, और आपको आकारी म्हणजे तुम्हाला फरिश्ता बनवायचं, आधी देवत्व तो येणार मग त्याच्यामध्येच फरिश्ता बनवायचं, त्याच्यासाठी आम्ही आहोत, हे क्लियर केलं बाबांनी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा चला गया सब खत्म, हम अभी भी है, और ये कार्य तो और भी स्पीड से हुआ फिर तब से। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। बाप दादा और कल्याण, बाबा जो भी कराएंगे उसमें कल्याण है। इस ड्रामा में अभी संगम में जो भी होता है उसमें कल्याण, हे आपल्याला पक्क करायचंय। बस बाप दादा ने यही दो मधुर बोल बोले और वापस अव्यक्त वतन में जाकर संदेशी से कहा। तेवढं बोलून बाबा निघून गेले। पहिली पधरामणी बाबांची कि हम है और कल्याण है, बाबा जो भी कराएगा कल्याण है, बाप दादा और कल्याण। फिर वतन में जाके संदेशी से कहा प्यार और याद, जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं
ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को कायम रखना है, याद और प्यार। जैसे बाबा हमें रोज याद प्यार देते, हम बाबा को रोज याद प्यार देते हैं, पण ते मनापासून पाहिजे, याद और प्यार, बाबा की याद और बाबा से प्यार। बाबा म्हणते ये दो रस्सियां है, इनको कायम रखना है, इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। ये भगवान का कार्य है और जो स्थापना का कार्य चल रहा है त्याच्यामध्ये काहीही फरक पडणार नाही ब्रह्म गेल्यामुळे। की आता स्पीड कमी होऊन जाईल, काय होईल, उलट स्पीड वाढली। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। मग बाबांनी सांगितलं की जे निमित्त राहतील त्यांच्याद्वारे बाबा मार्गदर्शन करत राहतील, म्हणजे मुरली चालेल निमित्त। आणि बाबांनी विचारलं होतं कोण निमित्त बनणार आहे, तर संत्री दादींनी नाही म्हटलं होतं, गुलजार दादींना मग ती जबाबदारी आली होती आणि मग गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये बाबांचा प्रवेश व्हायला लागला त्या दिवसापासून। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहा जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखे जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूं, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूंगा। तर अटल आणि अखंड, एक तर बाबांनी सांगितलं याद और प्यार, सदा याद में रहना है, प्यार में रहना है बाबा के, और अटल और अखंड, अखंड रहना है, कधीही या ज्ञान मार्गामधून सुट्टी नाही घ्यायची, गॅप नाही घ्यायचं, सोडून नाही जायचंय, अखंड बनकर अखंड रहना है। बाबा से प्रीत अखंड रहनी चाहिए, बाबा पर निश्चय अखंड रहना चाहिए। और अटल, अटल कधीच हलचल मध्ये यायचं नाहीये, सदा स्थिर स्वतःला ठेवायचंय। ये बाबाने संदेश दिया, पहिला मेन संदेश। आणि मग थोडासा छोटासा संदेश आहे पुढचा जो 22 जानेवारीला दिलेला आहे। आपण 21 जानेवारीची मुरली उद्या बघतोय आणि ती जी सुरुवात केली बाबाने खूप सुंदर आहे, सगळं त्याच्यामध्ये सार आलेलं आहे की पुढे कसं कसं कार्य चालणार आहे। म्हणून आपण उद्या गुरुवार आहे म्हणून गुरुवारच्या हिशोबाने ती ठेवलेली आहे। तो ये छोटासा संदेश है जो 22 जनवरी को ही मुरली चालली होती पहिली, त्याच्यानंतर 22 जानेवारीला दुसऱ्या दिवशी दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। बापदादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहां मुलाकात करते थे वैसे वहां ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। जसे इथं भेटायचे बाबा तसंच दादींना तो अनुभव झाला की बाबा तसेच भेटताय, तशी स्थिती है वरती पण। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना, अब न बिसरो न याद रहो। तर बाबा म्हणता है कि अभी बाबा अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। आता समोर नाहीये, साकार मध्ये नाहीये, पण बाबा अव्यक्त रूपामध्ये जे अव्यक्त स्थितीमध्ये स्थित होतात त्यांना ते मिलनाचा अनुभव होतोय। दुसरं बाबांनी सांगितलं की जो साकार रूप में शिक्षा मिले, साकार मुरल्या ज्या चाललेल्या आहे त्याच्यामध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे सगळ्या ज्ञानाचं सगळं काही त्याच्यामध्ये आलेलं आहे। पुढे मग ब्रह्मबाबांचा पुरुषार्थ आपल्याला धारणेसाठी काय करायला पाहिजे हे सगळं अव्यक्त मुरल्यामध्ये आलंय, पण साकार मुरल्यामध्ये खूप ज्ञान आहे, खूप ज्ञानाचे पॉइंट आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीने बाबांनी समजून सांगितलेले आहे। तो साकार रूप में जो शिक्षा मिली है उसका विस्तार करते रहना, बाबांचं डायरेक्शन की त्यांचा विस्तार करा, त्याच्यावरती मंथन करा, चिंतन करा, रहस्य समजून घ्या त्याच्यामधलं। और अब न विसरो न याद रहो, न भूलना है बाबा को, आणि तशा प्रकारचा मोह नाही ठेवायचा है, जो देहधार्यामध्ये मोह असतो तशा प्रकारचा मोह नहीं ठेवायचा है। और न भूलना है, बाबा की शिक्षा को नहीं भूलना है, और बाबा जो सामने उदाहरण है उसको भी हमें नहीं भूलना है। बाबा ने एक दृश्य दिखाया, मग एक दृश्य दाखवलं बाबांनी। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी, खूप मोठे मोठे लाटा होत्या। बाबा ने कहा आप इस सागर के बीच में जाओ,
इतक्या मोठ्या लाटा, आणि बाबांनी दादींना सांगितले या समुद्रामध्ये जा, या लाटांच्या मध्ये. तो मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी. दादींना वाटलं आता ते लाटा, इतक्या मोठ्या महाभयानक लाटा, आणि त्याच्यामध्ये बाबा जायला सांगताय, पण थोडंसं दादींना संकल्प आला की मी कशी जाऊ शकेल. फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पांव डाला. बाबांची आज्ञा होती म्हणून पाय टाकला दादींनी त्या लाटांच्या मध्ये. जहां पाव रखा वहां की लहर शांत होती गई. जहां पाव रखा वहां की लहर शांत होती गई. फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली. मग बाबांनी त्याच्यामध्ये ते नाव टाकले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या होड्या त्याच्यामध्ये टाकले त्या लाटांच्या मध्ये. लेकिन कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई, कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, और कोई तो जैसी थी वैसे ही रही. हम यह देखने में बिजी हो गई. फिर वह सीन खत्म हो गई. तर त्या घोड्या बाबांनी टाकल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या, त्याच्यामध्ये सीन वेगवेगळे दाखवले की काही समुद्र ज्या लाट आहे तिथं मग गायब झाली, लाट आहे होडीच गायब झाली तिथली. कोणी काही होड्या खालीवर हलचलमध्ये आल्या, आणि कोणी स्थिर राहिले, कोणत्या होड्या स्थिर राहिल्या तिथं. तो बाबा ने उसमें से समझाया. फिर बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है. जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं. ज्यांनी आपली जीवन रूपी नाव बाबांच्या हातामध्ये सोपवलेली आहे, बाबा म्हणताय वो उनकी नाव हिलेगी नहीं. जो बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं. अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो. परीक्षांचा समुद्र आहे, आणि इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाटा येणार आहे परीक्षा रूपी. तिथं आहेच आपल्याला बाबांकडे स्वतःला सोपवून द्यायचे. हमारी जीवन रूपी नैया हमें बाबा को सौंपनी है. तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी. जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी. तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, हलचल मध्ये नहीं येणार, क्योंकि बाबा संभालने वाला है हमको. और जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे. इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है. बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देना है, ढीला ढाला नहीं, बहुत पक्का पकड़ना है. पक्के पन से बाबा को अपना बनाना है. तो हम लहरें आएंगी लेकिन बाबा हमें स्थिर रखेगा, और हमारी जीवन नैया कलयुग से निकलकर सतयुग में पहुंच जाएगी. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.